हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा सा हटके है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एमएलएम का जो मेरा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जो कि मैंने ज्वाइन किया था 2017 में। ठीक है, उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर ही। एक नहीं, दो वीडियो हैं, लेकिन जो ज़्यादा व्यूज़ वाली है वो एक वीडियो है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था उसके बेस्ड। आपके साथ मैं आज वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और साथ में जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी वर्सेज विवेक बिंद्रा। ठीक है, आपने हैशटैग्स देखे होंगे यूट्यूब पे, स्टॉप स्कैम बिजनेस और स्टॉप फेक एमएलएम, इस तरह के जितने भी हैं। तो उससे रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम मैं भले ही यहाँ पर नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, मैंने 2017 में चंडीगढ़ में मुझे बुलाया था इस चीज़ के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको आपके ही किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के द्वारा बुलाया जाता है। बुलाया भी, इसका भी एक प्रोसेस है। वो लोग आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं या इस तरह से। तो जब आप उनसे पूछोगे या आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो ये आपसे बात करेंगे, आपका एक तरह से केयर करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। और हाँ, कभी भी ये आपको कंपनी का ओरिजिनल नेम नहीं बताने वाले हैं, गलत बताएंगे या बता भी देंगे तो आपको बोलेंगे कि जॉब है, जब जो कि मेरे साथ हुआ था। यहाँ पर जॉब है और यहाँ पर आप कमा सकते हो 15,000 या 20,000 मिनिमम, से ज़्यादा भी आप यहाँ पर कमा सकते हो। जबकि जो इनका प्रोडक्ट है उसमें इतना दम नहीं होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि आपको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब आपको जिसने बुलाया वो आपका अपलाइन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जिसके और आप जिसको जोड़ोगे वो आपका डाउनलाइन हो जाए। ठीक है, जो आपका अपलाइन होगा यानी कि जिसने आपको इनवाइट किया है, इनविटेशन बोलते हैं इसे, इनविटेशन करना। ठीक है, तो जो आपको बुलाएगा वो या तो आपका रिलेटिव होगा या फिर आपका फैमिली फ्रेंड या कुछ भी हो सकता है जो आपकी क्लोज हो। ठीक है, जो आपके बारे में जानता है। अब जब आप वहाँ पर जाओगे, एक आपसे मिनिमल चार्ज लिया जाता है कि ये ट्रेनिंग के लिए रहने खाने का, इस तरह से इसका जो है ये जो है प्रचार करते हैं। इसको ये बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में टी अप करना है, यानी कि थम्स अप करना है, यानी कि उसका जो है प्रमोशन करना। ठीक है, एक तरह से उसकी बढ़ाई करना। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि आप कहीं भी होटल में रहोगे तो इतना चार्ज आपका पड़ेगा। तो एक हफ्ते की यानी ट्रेनिंग रहेगी, 3 दिन की वैसे होती है ट्रेनिंग। ठीक है, उसमें ये आपको सिस्टम्स बताएंगे जो कि यूनिवर्सल होते हैं। आपको लगेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 3 दिनों में आपका पूरी तरह से ब्रेन वॉश होगा। ठीक है, ये तो रही बात जो आपको ये ट्रेनिंग देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेसेस में सेमिनार्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी लोग बड़े बड़े आते हैं और वो आपको अपना चेक दिखाएंगे आपका, और वो भी चेक ऐसा छोटा मोटा नहीं होगा, लाखों में होगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ा गेम कहाँ पर होता है कि जो जिस तरह का जिस प्रोफाइल का होता है, जैसे कि मैं बीटेक था तो मुझे दिखाएंगे एमटेक वाले जिन्होंने कि ज्वाइन किया हुआ है। हो सकता है वो हों भी और कई बार होता है कि नहीं भी होते। ठीक है, जैसे कि और कोई अगर छोटी एज का है तो उसको छोटी एज वाले लोगों से मिलाया जाएगा ताकि वो मोटिवेट हो सके और उसका ब्रेन वॉश करके उसको ज्वाइन किया जाए किसी भी तरह। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से है तो उसको भी गवर्नमेंट जॉब के दिखाएंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट वाले भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। अब जो असलियत है वो ये कि आपको ये उस टाइम पे जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा या जब आप वहाँ पर रहोगे उस टाइम पे आपको किसी से भी कांटेक्ट नहीं करने देंगे, ताकि आप किसी से पूछ ना पाओ। ना ही आपको फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने देंगे। आपको इतना उलझा देंगे इनके सिस्टम में, इनके प्रोसेस में कि पढ़ो इस तरह से टेस्ट वगैरह में, कि आपको बाहर सोचने का मौका ना मिले। ठीक है, और आप इंक्वायरी ना कर पाओ इनके बारे में। ठीक है, जब आप ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको एक, या तो ये कई बार क्या करते हैं कि अप्रूवल बोलते हैं या फिर इंटरव्यू टाइप का, उसमें वैसे आपका 100% होना ही होता है। कई बार अगर आपका ईगो को हर्ट करने के लिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, हर्ट करने के लिए ये आपको रिजेक्ट करते हैं ताकि आप फिर से कम बैक करो और आप और ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ। ठीक है, उसमें आपको पास करके फिर आपको ये ज्वाइन करवाते हैं।
अब सबसे बड़ा गेम कहाँ पर होता है कि आप अगर डेस्परेट हो जॉब के लिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको इनवाइट किया जाता है। दूसरा, या फिर आप अगर इस उसमें जाओ कि यार ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, इसकी तरह जीना है, तो तब आपको बुलाया जाता है। दो तरह के लोग इसमें फंसते हैं, या फिर जिनको नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा, या फिर जो स्टूडेंट टाइप के हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिनको जॉब चाहिए, उनको ज़्यादा सैलरी का झांसा देकर यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है। और जब आप यहाँ पर जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको लगता है कि देखो शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सिखाया जाता है झूठ बोलना, आपको पैसे कैसे लेने हैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड से। ठीक है। जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, उनको ये आपसे इनवाइट करवाएंगे कि आप भी वहाँ पर जाओ। ठीक है। तो इस तरह से होता है, और कुल मिला के ये आपका नेटवर्क वहाँ पर एक्सेस करते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको जो पेमेंट होगी तब होगी, या आपकी जो अर्निंग होगी जब आप किसी को इनवाइट करोगे, यानी कि आप भी औरों को अपने साथ जोड़ो। तो जो उनसे आएगा बोलने को, तो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता है, पैसा लेंगे। ठीक है। उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो मिनिमल चार्जेस हैं, जैसे कि इनकी रैंक्स होती हैं 20, 40 एंड उससे ऊपर मार्क्यूस। ठीक है, मार्क्यूस लेवल। तो दो ही इनकी रैंक होती हैं जो बिकाऊ हैं, 20 और 40, जो कि मैं इस की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं गया था। तो 20 और 40, 20 थोड़ा कम की है, जिसमें कि आपको कम देना होता है पैसे, 40 में थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरह से है। ठीक है। हो सकता है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिस भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको जो अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, उसके लिए ऊपर आई सेक्शन जो बटन है उसमें मैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको डाल दूँगा, आप उसको देखना पूरी डिटेल, जो कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। आपको ये आवाज़ और उस आवाज़ में भी डिफरेंस लग जाएगा, क्योंकि वो 2017 की बात है और आज 2023 है। ठीक है। तो 6 साल हो चुके हैं उस बात को, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना। असलियत में जब आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे, या देखो वो ये दिखाते ज़्यादातर इनके पास जो फ़ोन होंगे, आईफोन होगा, बात भी ये करेंगे बहुत बड़े बड़े सपनों की, और ये एक सिस्टम है या फिर एक जाल है जिसमें आपको फंसाया जाता है। आपको बड़े से बड़े सपने दिखाए जाते हैं जो कि आपकी सोच से भी बाहर हो। वो इसलिए ताकि ये शो किया जा सके कि आप वो सपने जो आप देख रहे हो वो हकीकत में बदल सकते हो। कहाँ पर? केवल इस MLM में। मल्टी लेवल मार्केटिंग या मल्टी लेयर मार्केटिंग बोल सकते हो आप इसे, या फिर डायरेक्ट सेलिंग का। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर चले जाते हो, वैसे असल में होता क्या है, आईफोन भले ही होंगे इनके पास, लेकिन वो आईफोन भी EMI पे होंगे। दूसरा, इनकी खुद की इतनी, मतलब यहाँ पर ये इतने डेस्परेट रहते हैं कि अगर आपने, जैसे कि मेरे साथ हुआ था जब मैं यहाँ से छोड़ के आया था, ठीक है, मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, छोड़ के आया जब, तो इन्होंने मुझे धमकियाँ दी। ये इतने डेस्परेट होते हैं कि कोई छोड़ के इन्हें ना जाए, और ना ही कहीं और जा सके, और ना ही इनके बारे में बता सके। इवन जब मैंने फेसबुक पे डाला अपना एक्सपीरियंस, यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब पे तो कुछ किसी को इतना पता नहीं चला, वो वीडियो अब ज़्यादा चली है, तो कई लोगों को वहाँ पर पता चल चुका है। लेकिन जो फेसबुक पे डाली थी पोस्ट, उसमें जो लोकल बंदे थे, खासकर ऋषिकेश के, मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे मारने या उठवाने तक की धमकी दी थी। इतना कुछ हुआ था। मैंने वो उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे किसी दोस्त ने कॉल करके उनको समझा दिया था अच्छे से, ठीक है। फिर उस बंदे ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन मेरे साथ हुआ था ये, ठीक है। मेंटली बहुत ही ज़्यादा ये टॉर्चर करते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप छोड़ के ना जाओ, आप बाहर किसी को ना बताओ। अब इसको बताने को ये बोलते हैं निगेटिव करना या पॉजिटिव करना। जब वहाँ पर आप रहोगे, इनके कंट्रोल में रहोगे, उसे बोलते हैं ये पॉजिटिव रहना। और जब आप किसी को
अलग बताना की कोशिश करोगे तो उसे बोलते हैं ये निगेटिव करना। ठीक है, अब आप कुछ जो संदीप माहेश्वरी वीडियो से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं इस वीडियो में कुछ पार्ट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ, वो देख लो आप। बाकी अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में या जो जो ये करते हैं आपके साथ, कैसे ही आपको आप ब्रेन वॉश करते हैं, और वो अगर आपको देखना है डिटेल में तो आई सेक्शन वीडियो में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को, मेरी पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही वीडियो। आप बाकी ये जो संदीप माहेश्वरी वीडियो से कुछ अंश हैं उस वीडियो के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लीगल कुछ हैं वो आप देख लो। इसमें कहा जा रहा है नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज एंड शैल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इन अदर वर्ड्स, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती है। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services। इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। अब ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वाउचेस फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और गारंटीज that such goods or services are authentic shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और यहां पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि या तो डायरेक्टली आपने गारंटी दी है या इनडायरेक्टली दी है, तब भी आप उस गारंटी को पूरी करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इसको आप परचेज करो, इसको परचेज करने के बाद में आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, तो अगर वो 10 गुना नहीं बढ़ती है तो उस कंपनी ने जो भी क्लेम्स करे हैं उस सबको पूरा करने के लिए वो कंपनी लायबल है। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर so as to enable the consumer to know the exact nature of offer being made and the commitment involved in placing any order। मतलब यूजुअली ऐसी कंपनीज में क्या होता है, ये आपके लिए एक तरीके का एक फनल बना देते हैं। यानी कि जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। फिर वो 1000 रुपए देने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको 5000 और देना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, आपको कमीशन चाहिए, तो आपको 5000 नहीं देना है, अब आपको 30000 देना है। एक तरह का एक ट्रैप बना दिया जाता है जहां पर आप अंदर जाकर के फंसते ही चले जाते हो। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में वो उससे बहुत ज्यादा होती है जितनी की शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है। ये करना गलत है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से उस इंसान को बताना है ज्वाइन करने से पहले, यानी उससे 1 रुपए भी लेने से पहले, कि इस स्टेज पर इतना इतना पैसा लगने वाला है। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जहां पर के ज्वाइन करने के बाद में अगर उन कंपनीज को आप कहोगे कि हमको डेटा चाहिए जिस डेटा को हम कॉल कर सके और जिनको ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच सके, तो उस डेटा के भी वो कंपनी आपसे पैसे लेगी। यानी वो कंपनी आपको बोलेगी कि एक लीड का आपको 40 रुपए या 50 रुपए देना है, तो अगर आपको 100 लीड चाहिए तो आपको 5000 रुपए देना है एक महीने का। साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। आप सोच के आए थे उस कंपनी में कि 10-20 हजार रुपए में मेरा काम शुरू हो जाएगा। साल के एंड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20,000 रुपए नहीं लगा है, यहां पे 2 लाख रुपए लग गया है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आपको उस इंसान को ज्वाइन करने के बाद नहीं बताना है, पहले से बताना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको बहुत सारी कंपनीज वॉयलेट कर रही है खुलेआम। मतलब कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि हमारी अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है, और बाद में जब आप उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हो तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल है, जबकि एक्चुअल में जब एग्रीमेंट की बारी आई तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे आपको वापस होंगे। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इस क्लॉज को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक spurious goods or deficient services and refund the consideration paid
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस होगा, उनकी जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल होगी। यानी कि वो कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने हमसे प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस खरीदा, अब अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को और लेकर के आना पड़ेगा, तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रही है तो वो एक स्कैम है। और यही बात जो मैंने अभी बोली है, ये आगे एक और क्लॉज में क्लियरली मेंशन्ड है। A direct selling entity and a direct seller shall not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases. In simple words, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए या आगे किसी को मेंबर बनाने के लिए। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स से, सर्विसेज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तभी आपको रिकमेंड करना है आगे और लोगों को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो वो कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक स्कैम है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।